उस दिन भी शाम के 7 बजे सूर्य अस्त होगा। उस दिन भी एक घनी रात होगी, लेकिन उस रात के बाद पृथ्वी पर कभी भी उजाला नहीं आएगा। ये वो दिन होगा जब सूर्य हमेशा के लिए खत्म हो जाएगा। हमारे गैलेक्सी में 100 करोड़ से भी अधिक तारे मौजूद हैं। उन्हीं तारों में से एक है सूर्य। आपने अक्सर रात के वक्त देखा होगा कि बहुत से तारे टूटकर खत्म हो जाते हैं और एक दिन बिल्कुल उसी तरह सूर्य भी हमेशा के लिए खत्म हो जाएगा। हमारे ब्रह्मांड में कोई भी चीज ऐसी मौजूद नहीं है जो हमेशा रहेगी। हर चीज को एक न एक दिन खत्म होना है, चाहे वो हमारी पृथ्वी ही क्यों ना हो। लेकिन आज हम बात कर रहे हैं उस दिन की जिस दिन सूर्य हमेशा के लिए अस्त हो जाएगा। आखिर क्या होगा उस दिन? क्या सूर्य से आने वाली रोशनी के बिना हम पृथ्वी पर अपनी जिंदगी को बिता पाएंगे, या फिर कहीं ऐसा तो नहीं कि सूर्य के साथ साथ हमारी पृथ्वी को भी हमेशा के लिए खत्म होना पड़ेगा? दोस्तों, जिस सूर्य की रोशनी हमारी पृथ्वी पर हर रोज पहुंचती है, उस सूर्य पर हाइड्रोजन गैस का भरमार है। सूर्य के ऊपर हर सेकंड लगभग 600 मिलियन टन से भी अधिक हाइड्रोजन का इस्तेमाल होता है और जब वे हाइड्रोजन गैस जलती है तो उसके जलने की वजह से सूर्य के चारों तरफ हीलियम गैस तैयार होती है। लेकिन दुनिया के हर चीज की तरह सूर्य के पास भी लिमिटेड मात्रा में ईंधन मौजूद है, यानी कि सूर्य के ऊपर भी लिमिटेड मात्रा में ही हाइड्रोजन मौजूद है। और एक दिन ऐसा आएगा जब सूर्य के पास मौजूद सारी हाइड्रोजन खत्म हो जाएगी। तो अब अगला सवाल ये आता है कि सूर्य के पास जितना हाइड्रोजन मौजूद है वो कब तक चलेगा? दोस्तों, आपको जानकर हैरानी होगी कि सूर्य का जन्म आज से लगभग 4.5 अरब साल पहले हुआ था और सूर्य की उम्र अभी 4.5 अरब साल और बाकी है, यानी कि सूर्य के पास अभी भी उतना हाइड्रोजन मौजूद है जिससे वो आने वाले 4.5 अरब साल तक अपने आप को जलाता रहेगा। लेकिन इसका बिल्कुल भी मतलब नहीं है कि आने वाले 4.5 अरब साल तक हम इंसान इसी तरह से पृथ्वी पर रहेंगे। दोस्तों, कभी आपने अपने घर में किसी लकड़ी को जलाया है? अगर हाँ, तो आपने देखा होगा कि जब लकड़ी जलना शुरू होती है तो वो धीरे धीरे जलना शुरू होती है। बीच में उसके जलने की रफ्तार एकदम से बढ़ जाती है और अंत में लकड़ी पूरी तरह से जलकर खत्म हो जाती है और राख के ढेर में बदल जाती है। बिल्कुल इसी तरह हमारा सूर्य भी जल रहा है और आने वाले कुछ करोड़ साल बाद हमारे सूर्य का तापमान लगभग 15% बढ़ जाएगा। अभी से 2 अरब साल बाद सूर्य का तापमान बढ़ने की वजह से पृथ्वी का तापमान लगभग 80 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच जाएगा। इतनी अधिक गर्मी होने की वजह से पृथ्वी पर हर एक चीज जलकर राख हो जाएगी। यहाँ ना तो पेड़ पौधे बचेंगे, ना ही कोई जीव और ना ही इंसान। पृथ्वी पर मौजूद सभी नदी, महासागर और झील सूखकर हवा में उड़ जाएंगे। पृथ्वी की हालत बिल्कुल वैसी ही हो जाएगी जैसी आज मंगल ग्रह की हालत है, पूरा का पूरा बंजर। लेकिन अभी सूर्य की उम्र 2.5 अरब साल और भी बची होगी। इस बीच सूर्य के पास मौजूद सारा का सारा हाइड्रोजन धीरे धीरे खत्म होने लगेगा। फिर एक दिन आएगा जब सूर्य का सारा हाइड्रोजन खत्म हो जाएगा। ठीक उसी वक्त सूर्य के पास जितना भी हीलियम बचा होगा वो जलना शुरू हो जाएगा। हीलियम के जलने की वजह से सूर्य अचानक से बेहद गर्म हो जाएगा। उसका आकार बहुत ही ज्यादा बढ़ जाएगा। ये बिल्कुल वैसा ही होगा जैसे किसी आग के ऊपर पेट्रोल का फुहार फेंक दिया गया हो। उस वक्त सूर्य का आकार आज से लगभग 20 गुना ज्यादा बढ़ जाएगा। ये बिल्कुल वैसे ही है जैसे कोई मरने से पहले पूरी ताकत लगाकर खुद को बचाने की कोशिश करता है। इससे इतनी अधिक मात्रा में गर्मी निकलेगी कि बुध और शुक्र ग्रह तो पूरी तरह से भाप बनकर उड़ जाएंगे। पृथ्वी की गर्मी उतनी ही बढ़ जाएगी जितना कि आज के वक्त में बुध ग्रह की गर्मी है। सौर मंडल के सबसे बाहरी किनारे पर मौजूद यूरोपा, जो कि पूरी तरह से बर्फ का गोला है, वो धीरे धीरे गलने लगेगा और इसी बीच हीलियम के जलने की वजह से सूर्य में एक भयंकर विस्फोट होगा। ये विस्फोट इतना तगड़ा होगा कि सूर्य कई टुकड़ों में बंटकर सौर मंडल में बिखर जाएगा। विस्फोट के बाद सूर्य का जो मलबा तैयार होगा, उन मलबों का आकार पृथ्वी से भी बड़ा होगा। उस भयंकर विस्फोट की वजह से शायद हमारे सौर मंडल में मौजूद
मौजूद हर एक ग्रह नष्ट हो जाएंगे। हमारी पृथ्वी तो मानो कहीं खो जाएगी और सूर्य के खत्म होने के साथ ही हमारा सौर मंडल भी पूरी तरह से खत्म हो जाएगा। लेकिन कहानी यही खत्म नहीं होगी। सूर्य के टुकड़े वापस से किसी खास पिंड के चक्कर काटने लगेंगे और चक्कर काटते काटते कई करोड़ प्रकाश वर्ष के बाद एक बार फिर से एक नए सौर मंडल का जन्म होगा। आपको जानकर हैरानी होगी कि इस वक्त हम जिस सौर मंडल में रहते हैं और जिस पृथ्वी ग्रह पर रहते हैं वो भी कभी इसी तरह की क्रिया के द्वारा पैदा हुआ है। आज से अरबों साल पहले भी इसी तरह से कोई तारा विस्फोट हुआ था और उसके बाद बचे टुकड़े ग्रहों में बदल गए और वे सभी ग्रह सूर्य नाम के एक तारे का चक्कर काटने लगे। खैर, ये सब होने में कई अरब साल का वक्त लग जाएगा। लेकिन ऐसा नहीं है कि सौर मंडल के खत्म होते ही हम इंसानों का अस्तित्व खत्म हो जाएगा। हम इंसान तो अभी से ही पृथ्वी को छोड़कर मंगल ग्रह पर बसने की तैयारियां कर रहे हैं और इस वक्त तो हमारे पास 2 अरब से भी अधिक साल का वक्त बचा हुआ है। तब तक हम इंसान अपने आप को इतना अधिक डेवलप कर चुके होंगे कि हमारी पहुंच हमारे सौर मंडल से बाहर भी किसी दूसरे सौर मंडल तक हो जाएगी और ये संभव है कि हम इंसानी अस्तित्व को अपने सौर मंडल से निकालकर किसी दूसरे सौर मंडल में भी बसा चुके होंगे। और हम इंसानों की अगली पीढ़ी इस खबर को पढ़ रही होगी कि हमारे पूर्वज जिस सौर मंडल में रहते थे वो सौर मंडल खत्म हो गया, वो सूर्य खत्म हो गया। दोस्तों, उम्मीद करते हैं कि ये जानकारी आपको अच्छी लगी होगी। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके हमारे साथ बने रहिए। मिलते हैं अगले वीडियो में।